ओके लेट्स मूव अक्रॉस विद द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फॉर लूप्स स्टेटमेंट यूजिंग इन एंड रेंज मेथड। और हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, अभी जो पार्ट चल रहा था अपना बेसिक लूप, नॉट अ लूप सॉरी, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहाँ पर पता लगता है कि हमको कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है और कुछ कंडीशन छोड़नी है। साथ ही साथ में कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको चलना है, और कैसे हम कुछ ऑपरेटर्स यूज कर सकेंगे उसके अंदर साथ में। अ, तो हम इसके अंदर फॉर लूप्स में हम देखेंगे कि सारे के सारे कुछ भी अगर हमें आइटरेट करवाना हो, अगर पर्टिकुलर लिस्ट में, तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम आइटरेट करवा सकेंगे। और कुछ नंबर मल्टीपल नंबर्स ऑफ एडिशंस करने हो, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम वो ऐड कर पाएंगे। और कुछ मल्टीप्लाई करना हो, जैसे सपोज मुझे 10 की टेबल लिखनी हो, तो मैं टेबलिंग भी विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप्स कर सकूंगा। और बहुत मैनी ऑप्शन है जहाँ पर क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर लूप क्या है कि मुझे किसी भी आइटरेशन को, किसी भी एरे को, या किसी भी लिस्ट को, या किसी भी सेट को अगर मुझे ऐड करना हो या रिपीट करना हो या शो करना हो एक साथ, तो मैं वहां पर आइटरेट करके फॉर लूप यूज कर सकूंगा। चलो अपन कोड बेस में चलते हैं, डायरेक्ट वहां पर ही मैं समझाता हूँ सारा का सारा। ओके, तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ बेसिक, जो फ्रूट्स नाम की होगी। अभी के लिए हम उस नाम की होगी, हाँ, जिसमें मुझे चाहिए एप्पल ऑरेंज की। और think just okay. ओके, जो मेरे यहाँ ये फ्रूट्स डिफाइन हो चुके हैं, हम सीधा प्रिंट करा के एक बार चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर काम कर रहे हैं फ्रूट्स। ओके, तो फ्रूट्स पे ना प्रिंट कर दिया। ओके, अब मुझे अगर मेरे को अगर पर्टिकुलर ये एप्पल को आइटरेट करना हो और प्रिंट करवाना हो, तो मैं किसके हेल्प से करूँगा? एक फॉर लूप की यूज करूँगा, और उसके थ्रू मैं ही करूँगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स ये होता है फॉर, विद द हेल्प ऑफ फॉर आई इन फ्रूट्स, आई इन फ्रूट्स। ओके, यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रूट भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम देना चाहो तो यहाँ पर वो दे सकते हो। फ्रूट इन फ्रूट्स, ओके, कॉलन। एंड देखो यहाँ पर आइडेंटिशन प्रॉपर मैटर कर रहा है, राइट? आइडेंटिशन मैटर करता है। पाइथन इज ए केन सेंसिटिव, रिमेंबर आइडेंटिशन मैटर करता है। ओके, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये आगे आपको दिक्कत कर सकता है अगर आप कभी भी खोड करते हो, राइट? मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा फ्रूट। अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, देखते हैं। ओके, तो ये मुझे हर पॉइंट पे आइटरेट करके, जैसे मेरे को इस पॉइंट पे आइटरेट करके एप्पल प्रिंट करके दिया, इस पॉइंट पे आइटरेट करके ऑरेंज प्रिंट करके दिया, और इस पॉइंट पे आइटरेट करके मेरे को बनाना प्रिंट करके दिया। ओके, तो बेसिक ये अपना लूप स्टेटमेंट है फॉर लूप का, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट आइटरेशन, राइट? जस्ट सपोज आई जस्ट यूज अनदर थिंग। मैं यहाँ पर कोई नंबरिंग के थ्रू भी से भी कर सकता हूँ, कि मैं इसके साथ अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ, अगर मैं फ्रूट्स की लेंथ निकालना चाहूँ आइटरेट करके कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है इस एरे में, तो मैं कैसे निकालूंगा? नम अंडरस्कोर फ्रूट, ओके, इज इक्वल टू 0। मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो नम अंडरस्कोर फ्रूट, ओके, प्लस इज इक्वल टू 1। और जैसे ये लूप खत्म होता है, जैसे ही लूप ये खत्म होता है, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा नम अंडरस्कोर फ्रूट। ओके, तो देखते हैं अपना क्या आता है आपको। यहाँ पर 3 आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को 3 ये सिंगल टाइम चला। इसका फ्लो कैसे चलता है? फ्लो इज मूव टू द लेफ्ट टू राइट और पार्सिंग फ्रॉम टॉप टू टॉप, राइट? तो लेफ्ट टू राइट, फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट इन फ्रूट्स, पहले इटरेशन चली, इसकी पहले इटरेशन चली तो नम फ्रूट में पहला इंक्रीमेंट हुआ और ये पहला फ्रूट शो हुआ, पहला इंक्रीमेंट हुआ और पहला फ्रूट शो हुआ। ओके, अगर मैं दूसरी एडिशन चलेगी सेम फॉर लेफ्ट टू राइट, दूसरी एडिशन चलेगी, अब फ्रूट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जैसे लूप चला फिर वो प्रिंट हुआ,
सेमली फ्रूट की वैल्यू 3 हुई, वो चला, देन वो प्रिंट हुआ। ओके, तो ये बेसिक मतलब ड्राई रन था। आप भी करके देख सकते हो अगर अलग अलग लिस्ट तैयार करनी है तो बेसिक यूज़ ये है। अगर मैं पूरा आइटरेट कर दूँ तो एक एक वे ये आता है अपना। ओके, अब फॉर लूप यूज़ करने का एक और अनदर वे यार, फॉर आई इन range 1 comma 11. Just suppose I just use 1 comma 11, then indentation, then print I, then see which output is showing. Okay, just comment out like that showing the 1 to 10 number. This means that I just start from the for loop I in range 1 comma 11 means that that not include the one which is less than 11, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10. Okay, that's showing these numbers. Okay, if I want to अगर मुझे यूज करना हो साथ ही साथ में कि uh, मुझे जस्ट सपोज अपन एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। मुझे एन नंबर्स नेचुरल नंबर्स टोटल सम चाहिए, टोटल सम। तो मैं कैसे करूँगा? जस्ट सपोज मैं एन एज ए इनपुट लिया, इन इनपुट मैं यूजर से लूँगा। बेसिकली उसके अंदर मुझे क्या लिख चाहिए, सॉरी टाइप एरर। ओके, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ओके, you just take as a number and using the for I in range, right? For I in range, I just use from starting on the one number. Basic understand what is the natural number, that which is start from the one number, right? Mm, the whole number is which is start from zero number, right? I want to find out the natural number which is total sum and natural number total sum. Okay, तो वन कॉमा एन, एन तक मैं चलाऊंगा इसको। सिमिलरली मैं यहाँ पर टोटल टोटल इसको जीरो से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल प्लस इज इक्वल टू आई कर दूंगा, ठीक है? इट्स मीन्स दैट दैट टोटल विच इज प्लस इनटू आई। ओके, यू कैन आल्सो राइट इन दिस फॉर्मेट। ओके, टोटल प्लस आई, but this is the not a good way to represent that, right? Just take as a total of the each iteration of that till of the at not included n. Okay, I want to include n as well because n natural number, n plus 1. Okay, मुझे n plus 1 तक चलाना पड़ेगा। समझ में आया क्यों n plus 1 तक चला? क्यों? क्योंकि मेरे को n भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? That's why I'll just use like a n plus 1 int n natural number sum is a total. Okay, just add as a total 23. I want to add a 23. Okay, तो मेरा 1 से लेकर 23 तक अगर मैं सम निकालूंगा तो मुझे 276 देगा। ओके, तो मैं इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट्स में एन प्लस 1। वहाँ पर मेरे को आइटरेशंस की यूज़ नहीं होगी, बट अगर मैं आपको समझाने के लिए यूज़ करने के लिए मैंने डायरेक्टली ये यूज़ करा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मैं इसे भी लिखा सकता हूँ। अगर मैं 23 प्लस 1 24, 24 बाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 23, 12 मल्टीप्लाई बाई 23 करूँगा तो मेरे को 276 मिलेगा। ओके, तो बेसिक आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता था। ये बेसिक फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का, चाहो तो आप नोट कर लो। ओके, तो यही था इस वीडियो में। मैं आपको कुछ असेसमेंट्स के अपने नेक्स्ट असेसमेंट जो आएगा उसके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ विद हेल्प ऑफ बेसिक रूट्स। बेसिकली मुझे क्या करना है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मे बी आई फॉरगॉट इट जस्ट ओके जस्ट फॉरगॉट दैट पार्ट। मुझे कोई भी एक एन नंबर मेरे को एज ए इनपुट लेना और उसकी टेबल प्रिंट करनी है 1 से 10 तक। ओके, द एन नंबर टेबल
विद द हेल्प ऑफ लूप्स। ओके, मुझे रिप्रेजेंट ऐसा करना है कि वो नंबर ऐसा रिप्रेजेंट हो 1 क्रॉस 10। ओके, जस्ट सपोज 1 क्रॉस 10, जस्ट सपोज आई टेक 10 एज ए नंबर। ओके, 10 मुझे ऐसे आइटरेट शो करना कंपलसरी है फॉर दैट। द अनदर क्वेश्चन इज आई वांट टू फाइंड number in between 1 to 100 which is divisible by divisible by 5 that stores in list। मैंने आपको साथ ही साथ में, अगर आपने पहले देखा हो तो मैंने लिस्ट के कुछ एक्स्ट्रा मैंने फंक्शन सिखाए थे, एक्स्ट्रा ऑपरेशन सिखाए थे कि पुश करने वाले, ऐड करने वाले, राइट। तो मेरे को वही यूज़ करके मेरे को ये परफॉर्म करना है, तो थोड़ा आपको सिर्फ दिमाग लगाना है इसमें। मैंने आपको सब बता रखा है ओवरऑल, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हो। ओके, डिविजिबल। ओके, तो ये यही था मेरा बेसिक इस वीडियो के लिए। बेसिक फॉर्मेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ इन स्टेटमेंट आई यूज्ड that as a range part, with the help of in list statements I'll use that particular list to iterate it, right? Okay, so thank you so much for